नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित प्रताप जटिया। इस ऑडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। विषय है राष्ट्रवाद की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम राष्ट्र और राज्य जैसे शब्दों को सुनते हैं तो वे एक जैसे प्रतीत होते हैं। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। राष्ट्र एक भावना है, एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, जबकि राज्य एक कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था है। राष्ट्र मन के भीतर बसी एक पहचान है, जबकि राज्य बाहर से स्थापित की गई शासन व्यवस्था है। राष्ट्र की अवधारणा एक ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक एकता पर आधारित होती है। जब लोग किसी साझा परंपरा, संस्कृति, भाषा या इतिहास से बंधे होते हैं और अपने आप को एक समूह के रूप में पहचानते हैं, तब उस भावना को राष्ट्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहूदी समुदाय को लिया जा सकता है, जिसने वर्षों तक बिना किसी स्थायी राज्य के भी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को जीवित रखा। इसी प्रकार भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही एक राष्ट्र की चेतना थी, भले ही कोई औपचारिक राज्य व्यवस्था न हो। इसके विपरीत राज्य एक कानूनी संस्था होती है, जिसके पास स्थायी जनसंख्या, स्पष्ट सीमाएं, एक कार्यरत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जैसी विशेषताएं होती हैं। राज्य का कार्य समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय दिलाना और प्रशासन चलाना होता है। भारत, अमेरिका या जापान जैसे देश राज्य हैं जो अपने अपने कानूनों और सरकारों के अनुसार संचालित होते हैं। राष्ट्र और राज्य के बीच मुख्य अंतर यही है कि राष्ट्र एक भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता है, जबकि राज्य एक राजनीतिक संरचना है। राष्ट्र का निर्माण लोगों की साझा अस्मिता से होता है, वहीं राज्य संविधान, कानून और संस्थाओं के जरिए संचालित होता है। एक राष्ट्र सीमाओं से परे भी हो सकता है, लेकिन राज्य हमेशा भौगोलिक सीमाओं से बंधा होता है। यह जरूरी नहीं कि हर राष्ट्र का अपना राज्य हो। दुनिया में ऐसे कई समुदाय हैं जो खुद को एक राष्ट्र मानते हैं, लेकिन उनके पास एक स्वतंत्र राज्य नहीं है। उदाहरण के लिए कुर्द लोग या फलस्तीनी, जिनके पास अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान तो है, परंतु वे अब तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य नहीं बना सके हैं। इसके विपरीत भी सच है। हर राज्य में एक राष्ट्र की भावना हो, यह आवश्यक नहीं। कई राज्य ऐसे हैं जिनमें अनेक भाषाएं, जातियां और परंपराएं हैं, जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय राज्य कहते हैं। भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और विविध संस्कृतियां पाई जाती हैं। फिर भी यहाँ भारतीय राष्ट्र की भावना सभी को जोड़ती है। रूस और कनाडा जैसे देश भी बहुराष्ट्रीय राज्य हैं, जहाँ अनेक सांस्कृतिक समुदाय निवास करते हैं। जब राष्ट्र और राज्य की सीमाएं मिल जाती हैं और दोनों एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, तब हम उस राष्ट्र व्यवस्था को राष्ट्र राज्य कहते हैं। जापान और फ्रांस जैसे देशों में लगभग सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं और एक जैसी परंपराओं में विश्वास रखते हैं और एक ही सांस्कृतिक पहचान रखते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्र राज्य कहा जा सकता है। भारत के संदर्भ में यह कहना उपयुक्त होगा कि यह एक ऐसा राज्य है जिसमें अनेक सांस्कृतिक और भाषाई पहचानें मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बीच एक साझा भारतीय भावना भी है जो सभी को एक सूत्र में बांधती है। यहाँ राष्ट्र की भावना बहुलता में एकता को दर्शाती है और राज्य उस भावना को संवैधानिक रूप देकर उसे एक राजकीय स्वरूप प्रदान करता है। राष्ट्र और राज्य के बीच संबंध गहरे होते हैं। राष्ट्र राज्य को वैधता और जन समर्थन देता है, जबकि राज्य राष्ट्र की रक्षा करता है और उसकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति सुनिश्चित करता है। जब राष्ट्र और राज्य में सामंजस्य होता है तो देश मजबूत होता है, पर जब इन दोनों में टकराव होता है तब संघर्ष और अशांति की स्थिति पैदा होती है। कहा जा सकता है कि राष्ट्र और राज्य दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन उनके बीच एक गहरा संबंध है। राष्ट्र लोगों के दिलों में बसता है, जबकि राज्य उनकी बाहरी राजनीतिक व्यवस्था को चलाता है। एक देश की स्थिरता और प्रगति के लिए इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।